अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है ये तोते जो मैंने 2 हफ़्ते पहले आपको दिखाए थे ना, जिनको बिल्कुल पर वगैरह नहीं थे, ये वही हैं। माशाल्लाह इनके पर आ गए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये येलो कलर के पर आए, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। फिर वही एज़ यूजुअल जो हम मदर्स का काम शुरू हो जाता है घर के, एज़ यूजुअल सारे 1-2 दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो हसनैन की आज जो है दराज़ सही कर लूँ। इसके सारे कपड़े मैंने सेटिंग से करे, शर्ट्स अलग करी, पैंट्स अलग करी, ट्राउज़र अलग किए, शलवार कमीज़ अलग किए, बनियान, हर चीज़ सेपरेट कर करके सेटिंग से रखी, वरना ये ऐसे ही फेंक देता, निकालता है, फेंक देता है। जो निकालना होता है सब उल्टा सीधा कर देता है। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं इसकी सेटिंग कर लूँ, उसकी दराज़ की, और फिर कुछ कपड़े भी सेट कर करके रखती जाऊँ, मतलब पैक कर करके रखती जाऊँ। ये जो शॉपर पड़ा हुआ है ब्लू कलर का, इसमें फिर मैंने पैक करके हसनैन का नाम लिख दिया था। बस थोड़े से कपड़े बाहर छोड़ दिए थे जो 2-4 दिन ज़रा यूज़ कर ले। उसके बाद मैंने कारपेट उठवा लिए सारे, ताकि कारपेट के नीचे से डस्ट वगैरह होती है ना, वो भी साफ़ हो जाए। वरना फिर एंड में सफाई करें या फिर पैकिंग करें या समेटें, कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर मैंने जो है ना जितने हो सकता था कारपेट मैंने उठवा दिया। हालांकि सर्दी भी बहुत हो रही थी, कारपेट नहीं हो ना फिर बगैर स्लीपर के चला नहीं जाता है। लेकिन बहरहाल अब एंड के दिन थे, तो मैंने कहा चलो कारपेट उठा के सफाई करवा दूँ। और ये मैंने एक बड़े से कार्टन में पैक कर दिए थे तीनों कारपेट। एक वॉश किया था, बाकी 2 साफ़ करवा के रखवा दिए थे। और फिर अब कुछ ग्राइंडर वगैरह मैं समेट रही थी। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, जब चीज़ पैक कर दो तो फिर उसकी ज़रूरत निकल जाती है। जैसे कुछ डब्बे मैंने पैक किए, अब उसमें अचार के मसाले रख दिए, अब फिर बाद में निकालने पड़े। कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सी चीज़ पैक करें कौन सी नहीं करें, क्योंकि हर चीज़ ही घर में तकरीबन ज़रूरत की होती है। बहरहाल फिर मैंने खाली एक ग्राइंडर बाहर रखा था, बाकी सारे जो है ना ग्राइंडर वगैरह, चॉपर, सैंडविच मेकर, ये सब चीज़ें तकरीबन पैक कर दी थी। जूसर मशीन, कुछ कुशन्स वगैरह जो एक्स्ट्रा थे वो सारे पैक कर दिए थे। अब जो है ये वाला भी मैंने समेटवा लिया था। ये ड्राइंग रूम में बिछा हुआ था सेंटर में, ये भी साफ़ करवा के, तो ये भी मैंने अभी तो साइड में रखा था। फिर शाम में जो है ना मैंने एक बड़े से कार्टन में कुछ कुशन्स और ये कारपेट वगैरह डाल दिए थे। और जुम्मे का दिन था, काम वैसे ही बढ़ जाता है। फिर दोपहर को मैंने दाल बनाई थी, दाल चावल, कुछ चीज़ें रखी हुई थी, कटलेट्स रखे हुए थे वो फ्राई कर लिए थे, चिकन और आलू के कबाब बना के मैंने रख दिया था, वो फ्राई कर लिया था। और ये दाल मैंने बना ली थी, उसके साथ कुछ राइस बना लिए थे। ये वही बेसिक मसाले हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, और जो है प्याज थी, टमाटर थे, हरी मिर्चें थी, ज़ीरा था, कुटी हुई मिर्च और हल्दी, ये चीज़ें डाल के इसको पका लिया था, गला लिया था दाल को। फिर घोट के जो है ना पानी डाल दिया था। फिर थोड़ी सी इमली डाली थी। जब ये थोड़ी सी और गल गई थी मज़ीद, तो फिर जो है मैंने इसमें बघाड़ लगा लिया था, प्याज का, गोल वाली साबुत लाल मिर्च का और ज़ीरे का, ये बघाड़ लगा लिया था। और हरा धनिया, हरी मिर्चा थोड़ी सी और डाल दी थी। बहुत मज़े की दाल बनी थी। हाँ, मुझे ब्लैक वाली दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। एक माश की दाल और एक काली वाली दाल, ये 2 दालें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। फिर नमाज़ वगैरह से फारिग होकर जो है थोड़े से घर के काम समेट लिए थे। ये कार्टन में मैंने कुछ कुशन्स डाल दिए थे, कुछ कारपेट, कुछ चादरें डाल दी थी, इस तरह से डाल दिया था। कुछ बर्तन अभी समझ नहीं आ रहे थे कौन से डालूँ कौन से नहीं डालूँ, क्योंकि कांच के बर्तन अभी पैक करने में डर लग रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें मंगाई हैं पैकिंग के लिए, ताकि जो है ना आपस में टकरा के टूटे नहीं है ना। कुछ मतलब शॉपर ऐसे मंगवाए हैं, जैसे अक्सर अमेज़ॉन या दराज से हम लोग चीज़ें मंगाते हैं ना, तो बीच में प्लास्टिक के शॉपर रखे हुए होते हैं, वो मंगवा लिए थे मैंने। तो उसको कटिंग कर करके रख लिए थे अभी। तो फिर मैं पैक करूँगी तो फिर मैं उसके बीच में डाल दूँगी। ये कुछ सामान मैंने पैक कर दिया था। कुछ मोबाइल की चीज़ें पैक कर दी थी, जैसे मोबाइल के कवर और मोबाइल के चार्जर वार्जर होते हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं ना, तो वो मैंने पैक कर दिए थे। ये शाम का टाइम था, दुरूद तंजीना मैंने पढ़ लिया था। 80 दफ़ा मैं दुरूद तंजीना पढ़ती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है ये।
इससे बहुत बरकतें हासिल होती हैं हमें। और वैसे भी हमें जुम्मे के दिन तो ख़ास एहतमाम करना चाहिए दुरूद पाक वगैरह का, और बच्चों को भी बिठाना चाहिए ताकि बच्चों की भी ना आदत बने। सिर्फ बच्चों को कहने से नहीं होता, बच्चों को हम करके दिखाएंगे ना तो फिर बच्चे उस पर अमल करते हैं। फिर ये शाम का टाइम था, फिर मैंने पालक बना लिया था। आज बच्चे कह रहे थे मम्मा पालक बना लें, ये अलिशबा को बहुत पसंद है पालक, तो वो मैंने बना लिया था, पालक और सूप, 2 चीज़ें बनाई थी रात में। ये पालक को काट लिया था, फिर उसके बाद ये मैंने धो के पानी में भिगो दिया था ताकि थोड़ी सी जो मिट्टी वगैरह है वो और मज़ीद बैठ जाए नीचे ना। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दिया था। सिरका डालने से ना सही रहता है, इसके जरासीम मर जाते हैं। और फिर उसको ऊपर से निकाल के फिर पतीली में डाल दिया था और इसको बॉईल कर लिया था। जब ये बॉईल हो गया ना तो फिर इसको ठंडा करने के बाद इसको छान लिया था और फिर उसको ग्राइंडर करके रख लिया था। और फिर ये दूसरी जगह मैं सूप तैयार कर रही थी, चिकन कॉर्न सूप। इसमें मैंने 4-5 बोटियाँ ली और पानी डाला एक पतीली में, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और जो है 1 प्याज ऐसे ही रफली चॉप करके डाल दी थी। और फिर उसमें नमक डाला और गरम मसाला डाला, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची थी, 1 बड़ी इलायची थी, थोड़ी सी दालचीनी थी, 2 तेज़पत्ते और ज़ीरा डाल के इसको बॉईल कर लिया था। आधे घंटे पकाया था। अब ये जो मैंने वहाँ पे पालक बॉईल किया था ना, ये उसका मसाला बना रही थी मैं। थोड़े से तेल में, आधा कप तेल में अदरक लहसुन फ्राई करा, ज़ीरा डाल के इसको अच्छी तरह भुना ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। फिर 2 या 3 टमाटर थे, वो ग्राइंडर करके मैंने मिक्स कर दिया था। फिर हल्दी डाली, मिर्चा डाली, अचार का मसाला डाला, इसको ढक के मसाला भुनने तक पकाया। फिर जब मसाला अच्छी तरह भुन गया यानी कि तेल सेपरेट हो गया, उसके बाद मैंने ग्राइंडर करी हुई पालक डाल दी। इसको अच्छी तरह मैंने पकाया था, तकरीबन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तकरीबन ऐसे पकाया था मैंने इसको। और फिर ऊपर से मक्खन डाल के हम लोगों ने थोड़े से राइस और रोटी के साथ सर्व किया था। अब ये जो मैंने वहाँ पर यखनी बनाई थी सूप के लिए, चिकन कॉर्न सूप के लिए, तो उस यखनी को जब वो पक गई थी आधे घंटे, उसके बाद ठंडा करके और उसकी बोटियाँ जो है ना वो सेपरेट कर ली थी, बोटियों के मतलब रेशे कर लिए थे। और जो यखनी थी ना उसको छान के बर्तन में निकाल लिया था और पकने के लिए रख दिया था और बोटियाँ भी डाल दी थी। फिर उसके बाद मैंने 3 स्पून चिकन कॉर्नफ्लोर के डाल दिए थे। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के डाल के उसको पका लिया था। जैसे पानी में नॉर्मल घोलते हैं ना, ऐसे घोल के इसमें डाल दिया था। और फिर 2 अंडे मैंने फेंट के डाल दिए थे। और उसको अंडे डालते वक्त स्पून चलाते जाना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो। फिर सिरका डाला, चिल्ली सॉस और सोया सॉस डाल दिया था, तकरीबन 1.5 स्पून डाल दिया था। और उसके बाद सब अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं एंड में, जिसको ज़्यादा डालना होता है वो डाल लेता है। इसके बाद मैंने ब्लैक पेपर डाला था और नमक भी। नमक वैसे तो यखनी में मैंने डाला हुआ था, अगर नमक आप लोग को अगर कम लगे तो आप लोग अपने हिसाब से डाल लें। ये इसका फ़ाइनल लुक। चलें, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और